एक व्यक्ति आपसे 10 वर्षों के बाद अचानक मुलाकात करे या अनायास ही आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो और उससे मुलाकात हो जाए और वो आपसे पुराना परिचय फिर से दोहराए और उसी प्रगाढ़ता के साथ में मिले, उस यात्रा के बारे में चर्चा करे जो उसने उन 10 वर्षों के साथ में तय की है। वो ये कहे कि मैं इन 10 वर्षों के अंदर क्या क्या नहीं तय कर पाया, कितना कुछ कर सकता था वो नहीं कर पाया, कितने लोगों से धोखे मिले, कितने संघर्ष मिले, और संघर्षों में भी सिर्फ उसके दर्शन में यदि नकारात्मकता की झलक होती है और भावी भविष्य को लेकर सिर्फ और सिर्फ वो 10 वर्ष पुराने ही संदेह आपको नजर आते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति ने अपने सुलझने की यात्रा या फिर जीवन को समझने की यात्रा दूर दूर तक भी तय नहीं की है। अभी तक भी वो किसी उहापोह के साथ में ही उलझा हुआ है। ऐसा व्यक्ति मिलकर कुछ दिनों के बाद में ही आपके सामने व्यापार का एक ऑफर लेकर आता है और कहता है कि आप इसे स्वीकार कर लीजिए। एक अलग तरीके का सब्ज बाग आपके सामने रखता है और ये लगने लगता है मैं भी उस फैसिनेशन के साथ में कि इस व्यक्ति के साथ बढ़ जाना चाहिए। तो वहीं हम गलती कर बैठते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति ने अभी तक अपनी उलझनों से ही पार नहीं पा पाया है, तो वो कोई भी स्थिति के साथ में आगे कैसे बढ़ सकता है। वहीं एक व्यक्ति आपसे वर्षों के बाद मुलाकात करे, आपसे ये पूछे कि इन 10 वर्षों में आपके अनुभव क्या रहे, मैंने इतना कुछ हासिल किया है, परिवार बड़ा है, इसके साथ में ही कहाँ थे अपने नौकरी पेशा जीवन में, व्यापार में कहाँ तक पहुँचे। हाँ, दिक्कतें आई, परेशानी आई, किंतु उससे आगे निकलते चले गए। अपनी सोच में जो पहले अपरिपक्वता थी वहाँ से हम परिपक्व भी हो पाए हैं। आज सुकून है, हासिल बहुत कुछ करने की कामना और इच्छा है, किंतु आज जहां पर हैं मुझे ये संतुष्टि है कि पिछले लगभग 3,500 दिन कहीं न कहीं मेरे लिए एक तरह से सेटिस्फेक्शन लेकर आए, जीवन का एक नया दर्शन लेकर आए। उस व्यक्ति से यदि आप किसी व्यापारिक स्तर के ऊपर किसी कामकाज में जुड़ने की ओर जाते हैं, तो जिसके पास में अपने पिछले दिनों की एक स्पष्टता है, कोई भी रिग्रेट नहीं है, उसके साथ आप अपने भावी भविष्य को बनाना चाहते हैं, तो कहीं कोई दिक्कतें और दुविधाएं नजर नहीं आती। किंतु वहीं यदि सिर्फ और सिर्फ उलझने हैं, तो फिर निर्णय व्यक्ति को जरूर करना चाहिए कि हम किस तरह से उस व्यक्ति के साथ में बढ़ सकते हैं और कहां पहुंचने वाले होंगे। अस्पष्टता और स्पष्टता के दायरों को यदि जानना है, तो इस वृहद विश्लेषण की आवश्यकताएं मन में रहनी चाहिए, और यही एक प्रतिबिंब मात्र है, यही एक दर्पण है जिससे कि हम किसी भी व्यक्ति के साथ में जुड़ने से पहले दिशा और निर्देश खुद को दे सकते हैं। आज हम यहाँ 11 फरवरी 2021 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा मकर राशि में ही चलायमान रहेंगे, मौनी अमावस्या है, तो वहीं पर सूर्यदेव आज भी मकर राशि में ही गतिमान है। 12 फरवरी के बाद से शनिदेव की मूल त्रिकोण में प्रवेश कर जाएंगे, तो वहीं पर आज इस दिवस की अवधि में श्रवण नक्षत्र की स्थितियां भी रहने वाली है। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। व्यापारिक जीवन में ये समय अंतराल आपके लिए एक अलग तरीके का ठहराव लेकर आ रहा है, तो वहीं पर मन के भीतर लगातार जो चिंताएं चल रही थी उससे एक दूरी बनेगी। आप अपने नौकरी पेशा जीवन में भाग दौड़ के साथ में ही जो वाणी संबंधित कामकाज होते हैं उसमें अलग तरीके का अधिकार प्राप्त करते चले जाएंगे। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में चलते हुए आप स्वयं को जो आधार देना चाहते हैं, वहां पर भी आज का ये दिन आपके लिए बेहतरी लेकर आ रहा है। कुछ समय स्वयं के साथ में बिताइएगा। मौन के साथ में बिताया गया समय मन के भीतर की जितनी भी कोलाहल की स्थितियां हैं उसको दूर करने में काफी हद तक मददगार सिद्ध होता है। गृहस्थ जीवन के साथ में जो भी महिलाएं अपने कामकाज को भी संभाल रही हैं, दोनों ही जगह है आपको यश और मान की प्राप्ति होने वाली होगी। तो वहीं पर दान और पुण्य का आज के इस दिवस विशेष में महत्व अधिक है, उसको भी बहुत अधिक आप पहचान कर चलें। साथ में ही भूमि संबंधित कामकाज यदि आज निर्णय अनिर्णय के साथ में चल रहे हैं, उससे भी थोड़ी सी दूरी बनाने का प्रयास कीजिएगा। क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कार्य क्षेत्र के अंदर एक नव संबल आपको मिल रहा है। तो वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम जो भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त होना चाहिए वो यहां बहुत बेहतर तरीके से आपको प्राप्त है।
तो वहीं भाग दौड़ बनी रहेगी, किंतु इसी भाग दौड़ के भीतर जो एक संतुष्टि आपको प्राप्त होनी चाहिए वो भी निरंतर तौर पर मन के भीतर यहां बनी हुई है। विदेश संबंधी कामकाज में जो आपने रुचि दिखानी शुरू की थी और कहीं ना कहीं एक नेक्स्ट लेवल नहीं मिल पा रहा था, ये समय विशेष वहां पर भी आपको एक तरह से नए आधार की ओर लेकर जाने वाला होगा। विदेश संबंधी कामकाज में सुलझनों के साथ में आप चलते चले जाएंगे। तो वहीं जो जीवन में पराक्रम बढ़ना चाहिए, निरंतर तौर पर ऊर्जा के जिस भाव के साथ में आप चलना चाहते हैं वो भी आज आपके साथ में रहेगा। छोटे छोटे कार्यों में संतुष्टि खोजने का प्रयास जरूर करें। पुराने मित्रों से लंबे समय से मुलाकात नहीं हो पाई है और मन के भीतर कहीं ना कहीं एक तरह से झुंझलाहट है, आप ऐसे लोगों से मुलाकात जरूर करें जो कहीं ना कहीं आपको संतुष्टि की ओर लेकर जाने वाले होते हैं। इसी समय में आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा कि हायर एजुकेशन के फ्रेम में कुछ भी नयापन आप देखना चाहते हैं या उस उच्च शिक्षा के साथ में आप स्वयं को एक तरह से नौकरी पेशा जीवन में भी जोड़ना चाहते हैं, तब भी समय आपको सामर्थ्य में बल दे रहा है। मानसिक सुख की स्थितियां यहां वृद्धि की ओर रहेगी। तो वहीं पर जो आत्मविश्वास आपका यहां लगातार निखर कर सामने आ रहा है, वो ही ऊर्जा का भाव आपको नए सिरे के साथ गतिमान करने वाला हो सकता है। उसमें कहीं पर भी कोई नकारात्मकता के संदेश नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर रक्त संबंधी विकार परेशान करने वाले नहीं हो, उससे भी आप जरूर ख्याल रखिएगा। तो वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम अज्ञात भय यहां आपको सताने वाले हो सकते हैं, उससे सावधान रहें। पारिवारिक जनों के साथ में अपने किसी भी तरीके के तथाकथित स्वार्थ के साथ में आप जुड़े हुए हैं और कहीं न कहीं लोग भी आपको उसी तरह लगातार ट्रीट कर रहे हैं जिससे कि पारिवारिक स्तर के ऊपर कोई न कोई कोलाहल मचे, परेशानी मचे। उससे स्वयं को आप दूर रखने का प्रयास कीजिएगा। वाणी में भी धीमापन बनाकर आपको रखना चाहिए। इसी समय में एक और निवेदन आपसे करूंगा, नौकरी पेशा जीवन के अंदर छोटी छोटी बातों को लेकर जो बड़ी परेशानियां निकलकर सामने आती है उससे भी खुद को थोड़ा सा दूर करके रखिएगा। प्रत्येक समय ऑफिस पॉलिटिक्स के अंदर इंडल्ज होना और वहां अपनी राय शुमारी बनाते चले जाना कतई सही नहीं है। उस प्रवृत्ति से भी यहां आप थोड़ा सा दूर रहें। यात्रा संबंधी कामकाज आज यदि टाले जा सकते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। संतान पक्ष के साथ में जो चिंताएं बनी हुई थी अब यहां से धीरे धीरे दूर होती चली जाएंगी, किंतु आज सुबह के अंतराल में आप अपनी राय उनके ऊपर पूरे तरीके से जाहिर करने से बचिएगा। कई बार व्यक्ति कुछ समझाता नहीं है, सीधा निर्देश देता है। आज उस निर्देश की भाषा से आप दूर रहें और वहीं पर किसी भी एडिक्शन के साथ में जीवन चल रहा है जिससे आप मुक्त होना चाहते हैं, उसकी तरफ बढ़ाया गया एक कदम आपको पूर्णतया सकारात्मक करने वाला हो सकता है। ऐसी प्रवृत्तियों से भी स्वयं को जोड़कर आप चलिएगा। वहीं कर्क राशि, व्यापारिक जीवन में चलता हुआ यह समय विशेष कहीं न कहीं आपको नवीन संभावनाओं के साथ में जोड़ने वाला होगा। इसी समय अंतराल में शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में भी वृद्धि के पूरे संकेत आपके सम्मुख रहेंगे। आप इसी समय जो गृहस्थ जीवन के साथ में नए कामकाज की शुरुआत करने के बारे में अपने मन को लगातार दृढ़ कर रहे थे, अमावस्या के इस दिवस विशेष में स्वयं के साथ में मौन को स्थापित करके उसी आइडिया के ऊपर लगातार आप मंथन कीजिएगा और फिर कुछ दिनों में एक पॉजिटिव डिसीजन की ओर आप जा सकते हैं। यहां जो भी निर्णय आप लेंगे वो समर्थित तौर के ऊपर आपको वृद्धि देने वाला रहेगा। ये एक स्पष्ट आधार यहां आपके लिए बना हुआ है। तो वहीं पर कर्क राशि के जातकों को एक और बात स्पष्ट तौर पर अपने भीतर लेकर चलनी चाहिए कि विदेश संबंधी कामकाज में कोई भी नया अवसर सामने आता है उसको हम स्वीकार करेंगे। और वहीं जो नौकरी पेशा जीवन के अंदर उच्च अधिकारी हैं उनसे छोटी छोटी बातों से कोई भी कलह से आप बचिएगा। किसी भी तरीके के ट्रैवल को आप प्लान करना चाहते हैं घर परिवार के साथ में, तो उसमें भी ये ध्यान रखें कि कामकाजी जीवन को ज्यादा तवज्जो मिले। यहाँ पर कई बार व्यक्ति कुछ पोजीशंस को इग्नोर करता है और अपने लिए ऐसी प्लानिंग करता है, उससे बचना, प्रोफेशनल लाइफ को ज्यादा वेटेज देकर रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा। जो भी कामकाज कमीशनिंग संबंधी बेस के साथ में जुड़े हुए हैं वहां से भी आपके लिए स्पष्ट तौर पर स्थितियां पॉजिटिविटी को लेकर आने वाली रहेंगी। वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर देखिएगा कि जो स्वास्थ्य में कई बार छोटी छोटी स्थितियों को लेकर रुग्णता आती है
उससे बचने की आवश्यकता है। वहीं जो ऋण संबंधी स्थितियां लंबे समय से परेशान कर रही थी, वहां एक सॉल्यूशन का बेस आपके लिए बना रहेगा। यात्राएं टाली जा सकती हों तो बेहतर है। शेयर मार्केट संबंधी महत्वपूर्ण निवेश को भी आप यहां जीवन से थोड़ा सा दूर रखने का प्रयास करें। तो वहीं हनुमंत उपासना के साथ में आज के इस दिवस की शुरुआत करनी चाहिए यदि आप किसी निर्णायक कामकाज की ओर जा रहे हैं और ऊर्जा की कमी महसूस हो रही है तो। और वहीं सुंदरकांड का पाठ भी इस बृहस्पतिवार के दिन करना खुद को एक अलग तरीके की ताकत देने के बराबर रहेगा। और इसी समय में जो आप किसी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, ये ध्यान रखें कि छोटी छोटी बातें जो मन मुटाव लेकर आती है उससे दूरी बनाकर रखना आवश्यक रहेगा। खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखें। सोच जो कई बार मन को नकारात्मक करने वाली होती है या उसी जगह हमारे एक तरह से पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर जाती है जहां नेगेटिविटी है, उससे भी थोड़ा सा खुद को दूर रखना ज्यादा अच्छा है। वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम यहां शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में बेहतरी रहेगी। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं तो जो भी मनमुटाव थे वो दूर होंगे। अपनेपन के साथ में स्नेह की प्रवृत्तियों को उजागर करते हुए आप काफी हद तक खुद को संतुष्टि प्रदान करने वाले होंगे। और एक निवेदन आपसे और भी करना चाहूंगा कि यदि यात्रा संबंधी कोई भी कामकाज यदि सामने आता है तो उसमें भी हम किसी भी तरीके की नेगेटिव अप्रोच को अपने साथ में रखने वाले नहीं हो। यहां सर्वांगीण लाभ बढ़ता चला जाएगा। इसी समय अंतराल में लिक्विडिटी संबंधी किसी कामकाज यानी कि जो एक तरह से फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर लिक्विडिटी को लेकर जो निर्णय लेने होते हैं, लोगों के पास में रुपए पैसे के इन्वेस्टमेंट को एक तरह से स्वयं के साथ समझने की ताकत नहीं होती। वहां कुछ लोग एडवाइस के कामकाज के साथ में चलते हैं। ऐसे किसी भी पोजीशन में आप चल रहे हैं, ये दिन सार्थकता की हदों को आपके लिए निर्मित करने वाला होगा। इसी समय के साथ में आप इस बात पर भी एक तरह से अपनी पोजीशंस को नोट करके चलिएगा कि भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय से आपको बचना चाहिए। भाग्य का सहयोग जरूर बना हुआ है। आध्यात्मिक चिंतन में निरंतर तौर के ऊपर वृद्धि रहने वाली होगी और जो एक सुकून और संतुष्टि का माध्यम आप अपने साथ में खोजना चाह रहे थे, यहां मौन रहकर उसको भी आप बेहद अच्छे से खोजने वाले हो सकते हैं। कोई भी नेगेटिव अप्रोच यहां मौजूद नहीं है। यह भी ध्यान रखा जाए कि भाइयों और मित्रों को जहां पर भी सहयोग की आवश्यकता हो, आप पहले व्यक्ति हो जो वहां जाकर मौजूद रहें और एक तरह से उनको पॉजिटिव करने वाले हों। वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम यहां मन के भीतर जो शंकाएं चल रही है उसको कहीं न कहीं मन के भीतर के रिफ्लेक्शन से निकालने की आवश्यकता है। शंकाएं उसी समय निकलती है जब आप अटेंटिव होकर उनको सॉर्ट आउट करने की तरफ जाते हैं। कोई अज्ञात भय है, बेसलेस फियर है जिसकी कोई शक्ल ही नहीं है, व्यक्ति परेशान होता चला जा रहा है। उसे दूर रहने के लिए हम सबसे पहले ही सोचें कि भय है। जैसे कि नौकरी के अंदर ये लगने लगा कि कल न जाने क्या होगा, कौन सी टास्क दी जा सकती है, ले ऑफ की खबरें चल रही है, क्या होगा। हम उस पोजीशन को सोचें एक बार कि यहां पर मेरी जॉब इतने लंबे समय से स्टेबिलिटी के साथ में चल रही है, कोई व्यक्ति नकारात्मक कर रहा है और मैं नकारात्मक हो रहा हूं। ऐसी प्रवृत्तियों से दूर रहें और साथ में ही हृदय जनित रोगों से लंबे समय से आप ग्रसित रहे हैं, तब भी अपनी प्रॉपर मेडिकेशन के साथ में चलने की आपको पूरी रिक्वायरमेंट रहेगी। एक बात और आप ध्यान रखिएगा, कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है। ये समय आपको यहां पर नवीनता दे सकता है, पुनः कोई न कोई टास्क के साथ में जोड़ने वाला हो सकता है जो जीवन को एक नई रोशनी दिखाने के बराबर माध्यम रहेगा। रिसर्च संबंधी कामकाज में भी बेहतरी है और आप बदलते मौसम में अपने खान पान के साथ ही साथ स्वास्थ्य की जो दूसरी स्थितियां होती है पुराने रोगों के साथ में जुड़ी हुई, वहां से भी स्वयं को संभालने का प्रयास जरूर कीजिएगा। वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम भाग दौड़ भरी जिंदगी के अंदर यह समय प्रशंसा लेकर आएगा। पुराने रिश्तों के साथ में आपको जोड़ने के एक यत्न और प्रयत्न को सामने रखने वाला होगा। आजीविका का कोई भी नया साधन आप विकसित करने के बारे में सोच रहे हैं, तब भी मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए बृहस्पतिवार के इस दिन नई संभावनाएं सामने होंगी। अमावस्या है, इसी वजह से जो भी मन को संतुष्टि देने वाला दान है, यहां बंधने की आवश्यकता नहीं है। जो भी करके आप संतुष्टि प्राप्त करते हैं, जिसे हम कहीं न कहीं मन के भीतर की संवेदनाओं के साथ में जोड़ते हैं, वहां से संतुष्टि का प्रखर आधार रहेगा। छोटी छोटी यात्राएं आपको बेनिफिट देने वाली है। विदेश संबंधी कामकाज में जो संभावनाएं लंबे समय से आपके लिए अटकी हुई थी,
वहां पर भी पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस आपको मिलते चले जा रहे हैं, जिनको कहीं ना कहीं जीवन में पुनः जोड़ने की आवश्यकताएं रहेंगी। यहां भाइयों और मित्रों का अपेक्षित सहयोग आपको प्राप्त है और उसी अपेक्षित सहयोग की वजह से आप जीवन को एक नव ऊर्जा देते चले जाएंगे। कोई भी नेगेटिव अप्रोच यहां रहने वाली नहीं है। इसी समय अंतराल के अंदर आप ये भी ध्यान रखिएगा कि शेयर मार्केट में निवेश भी महत्वपूर्ण रहने वाले होंगे। वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम यहां वाणी संबंधित कामकाज में आप एक अलग तरीके का रिफ्लेक्शन खुद के लिए प्राप्त करने वाले होंगे। इसी समय के साथ में चलते हुए भाग्य का सहयोग आपके लिए रहेगा और जो भी प्रबंधन संबंधी कामकाज होते हैं, वित्तीय आधार के साथ में जुड़े हुए कामकाज होते हैं, बड़े निर्णय की ओर जाना, लोगों को कन्विंस करना और वहीं से जो रिसर्च संबंधी कामकाज में आप बढ़ रहे हैं वहां पर भी एक पॉजिटिविटी है। थ्रॉट इन्फेक्शन से सावधान रहें। किसी भी तरीके के ऋण संबंधी गतिविधियों से लंबे समय से आप घिरे हुए रहे हैं। ये अमावस्या का जो दिवस विशेष है 11 फरवरी है, सॉल्यूशन की अप्रोच आपके सामने लेकर आ सकता है। धैर्य के साथ में प्रत्येक स्थिति के बारे में विचार करना ही समाधान के एक तरह से रूपक को अंकित करने वाला होगा। लेखन संबंधी कामकाज में भी यहां एक नवीनता आप प्राप्त करते चले जाएंगे। विचार जो मन में लगातार उफान मार रहे हैं या फिर सामने आने के लिए आतुर हैं, उनको लेखन में उतारने की आवश्यकताएं रहेंगी और वहीं से आप एक नवीनता हासिल भी कर पाएंगे। इसी समय के साथ में चलते हुए आप ये भी ध्यान रखिएगा कि संतान पक्ष के साथ में कोई भी मनमुटाव बना हुआ था, उससे यहां बहुत ज़्यादा दूर रहने की आवश्यकताएं हैं। खुद को इंस्टेंट बेस के किसी भी रिएक्शन के साथ आप जोड़ने से बचिएगा। वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम आप देखिए कि आत्मविश्वास में जो वृद्धि है वो और ज्यादा बढ़ने वाली होगी। आज का ये दिवस विशेष यदि आपके सामने कोई भी इंटरव्यू कॉल लेकर आता है तो वहां पॉजिटिविटी के साथ में जाइएगा। गृहस्थ जीवन का पूरा पूरा सहयोग आपके साथ में बना रहेगा। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर बड़ा निर्णय आपको यहां पर लेने से बचना चाहिए, ये एक निवेदन जरूर करूंगा। भाग्य का अपेक्षित सहयोग प्राप्त है तो इसी वजह से भागदौड़ भी परिणाम देने वाली होगी। आप यहां अपनी क्षमताओं के अनुरूप यदि किसी भी कार्य के अंदर हामी भरते हैं तब भी एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन मौजूद रहने वाला होगा। यहां जो 7.5 का मध्य अंतराल चल रहा है और शनिदेव जो पुनः उदित अवस्थाओं में आ चुके हैं, प्रयास करें कि आप हनुमंत उपासना और दशरथ कृत शनि स्तोत्रम को लगातार मन के भीतर स्थापित करके चलने वाले हों। इसी स्तुति के साथ में दिवस की शुरुआत होती है तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी आपके लिए बढ़ती चली जाएगी। पिता के साथ किसी भी कार्य क्षेत्र में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है, आपसे निवेदन करूंगा कि अभी स्थितियों को ज्यादा समझना और उसके बाद में ही अपना निर्णय सामने रखना ज्यादा हितकामी रहने वाला होगा। ये भी याद रखा जाए कि भूमि संबंधित किसी भी बड़े निर्णय को आप टालते हैं तो ज्यादा अच्छा है। वहीं कुंभ राशि, व्यवसाय संबंधी स्थितियों में बड़े निर्णय आपको यहां लेने से बचना चाहिए। वाणी पर नियंत्रण रखें। पारिवारिक जनों के साथ में कोई भी अपेक्षा बड़े स्तर पर आप लेकर चल रहे थे तब भी निवेदन यही करूंगा कि वहां पर भी आपको जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए, अपेक्षाओं से भी दूर रहें। महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण, तो वहीं नौकरी पेशा जीवन के अंदर छोटी छोटी बातों के साथ में जो मनमुटाव होते हैं उससे भी स्वयं को दूर रखने का पूरा पूरा प्रयास कीजिएगा। जो विश्वास आप मन के भीतर स्थापित कर चुके हैं वो ही विश्वास अब और ज्यादा पॉजिटिविटी आपके लिए बढ़ाता चला जाएगा संध्या समय अंतराल के साथ में ही। और वहीं आध्यात्मिक चिंतन, जो भी व्यक्ति विशेष अपने भीतर जागृत करना चाहता है या फिर आध्यात्मिक चिंतन के साथ में आध्यात्मिक प्रगति की ओर जाना चाहता है, तब भी शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष उस सारी ही ऊर्जा को सामने निक्षेपित करने वाला रहेगा। वहीं मीन राशि, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में वृद्धि के पूरे पूरे संकेत आपके लिए बने हुए हैं। साथ में ही शिक्षा संबंधी किसी भी गतिविधि के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, ये आधार सकारात्मकता लेकर आ रहा है। वहीं आप मानसिक सुख की स्थितियों को भी प्राप्त करने वाले होंगे। आज बैठकर ये जरूर सोचिएगा कि मैंने क्या क्या हासिल किया है, उसके बाद में सोचिएगा कि मैं और क्या हासिल करने की ओर जाऊं। व्यक्ति पूरे ही दिन इन स्थितियों का रिवीजन करता है, उस रिवीजन से दूर रहने की पूरी पूरी रिक्वायरमेंट आपको यहां पर रहेगी। और वहीं ये भी निवेदन है कि आप यहाँ पर अपने घर परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखने वाले हों। और वहीं पर विष्णु सहस्त्र नाम की पाठ के साथ में आज इस दिवस की शुरुआत करते हैं, तब भी मन में सकारात्मकता का वेग लगातार बढ़ने वाला रहेगा।
तो ये था 11 फरवरी 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।